Hello students. So in the previous class we have discussed about the stress, strain and the coefficient of elasticity, in which we have read about the Young's modulus, bulk modulus and rigidity modulus, in which we have found the formula for Young's modulus, that the normal stress to the longitudinal strain. मने पड़ला सेमती bulk modulus पे आमे कोन पाइथिलु ना तमरो होची normal stress to the volume strain. नेक्स्ट तापर तुम आसला कौन ना तुम हूँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रिजिडिटी मॉडुलस से आम कौन पाइलु फॉर्मूला ना टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, जहाँ को डिनोट करूँ कौन इटारे मन पड़ुची एमती एन भाया होना केमती एमती तुम लंबा एन भाया एमती होता इटा इक्वल आम कौन पाऊँ ना टी बाय थीटा, टी फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय इटा, तुम थीटा थिला कौन ना शियर स्ट्रेन. तो आज आम देखा तुम अच्छी गोटे ये आज नुआ हेडिंग जोटा कि तुम कहुच्छी पॉइसन्स रेशियो. पॉइजन भी बहुत जन पढ़ती पॉइसन्स पढ़ पॉइजन है तुम विषय हो तेणु पॉइसन्स पढ़ ताल आजिकार हेडिंग कौन रहा. सो टुडेज हेडिंग इज योर पॉइसन्स रेशियो, जहाँ को डिनोट करूँ विथ सिग्मा. सो पॉइसन्स रेशियो इज डिनोटेड विथ सिग्मा, दैट इज दिस सिंबल इज नोन एज योर सिग्मा. गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज पॉइसन्स रेशियो? So Poisson's ratio of the material of a wire is defined as the ratio between lateral strain per unit stress to the longitudinal strain per unit stress. ताले Poisson's ratio हमें कहा को कहिलु ना lateral strain per unit stress माने lateral strain by stress तापर पुणी कौन हबो longitudinal strain per unit stress. बुझी परिवा आम जदि आम मैथमेटिकल फॉर्म लिखिले ताकू इजिली भाव बुझी हे. देखिए केमती मैथमेटिकल फॉर्म लिखा. ताले फास्ट आम कंसीडर कलु कौन ना ताले इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू पैरामीटर्स व्हेयर अल्फा इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, ताहले आमे अल्फा और बीटा दुईटा कौन कलु पैरामीटर को कंसीडर कलु, माने दुईटा आमे नेलु कांस्टेंट हिसाब रे अल्फा और बीटा को. जानिछ एटा होची एटा को अल्फा कहा जाए आउ जो बी रु टिके लंबा लांज बारे त कोन कहा जाए बीटा. ताले एको कहा गला अल्फा एको कहा गला बीटा. ताले इफ अल्फा एंड बीटा आर टू पैरामीटर व्हेयर अल्फा इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ताले हमें अल्फा को हिसाब नेलु ना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस. ताले अल्फा को हमें का हिसाब नेलु ना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस. बुझिएला. ताले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस को आम डिनोट कलु कौथिरे अल्फा रे. ताले आम जानिछु लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फॉर्मूला कौन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ ता स्मॉल एल और ओरिजिनल लेंथ ता कौन कैपिटल एल. तापर स्ट्रेस स्ट्रेस रो फॉर्मूला कौन थिला तमरो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से पे लिखा हलाटी कौन एफ बाय ए. बुझिएला. ताले अल्फा को कहा को हम नेलु हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बाय स्ट्रेस. बुझिएला. ताले नेक्स्ट कौन करिवा. नेक्स्ट ताले तमरो where beta is defined as the ratio between lateral strain per unit stress. ताने बीटा तुम कौन डिनोट करुच्ची ना lateral strain per unit stress. अल्फाटा कौन कहला longitudinal strain by stress थिला आउ बीटा कौन हला ना lateral strain by stress. ताले lateral strain टा कहा कह मन पड़ुची तुमरो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर. चेंज इन डायमीटर टा कौन थिला स्मॉल डी आउ ओरिजिनल डायमीटर कौन थिला कैपिटल डी. ताले ताको हम कहतलु कौन lateral strain. ताले lateral strain पे लिखलु हमें कौन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. आउ तुमरो स्ट्रेस पे फॉर्मूला से सिमिलर रहिला कौन फोर्स बाय एरिया बा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. बुझिएला. ताले बीटा को हम नेलु lateral strain बाय स्ट्रेस. एबे तुमरो पॉइसन रेशियो कौन कहूची जे मने पड़ुची हमरो फॉर्मूला जे कहितले पॉइसन रेशियो ना रेशियो बिटवीन lateral strain पर यूनिट स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस. अच्छा ताले आमे पाई गले बीटा बाय अल्फा. ताले एबे कोन करिया सिग्मा इक्वल आमे कोन लिखिबा ना बीटा बाय अल्फा. काहे कि बीटाटा होची lateral strain पर यूनिट स्ट्रेस, अल्फाटा कोन longitudinal strain पर यूनिट स्ट्रेस. हबो ना नाही लिखि हबो तो. ताले हम पॉइसन रेशियो रो स्टेटमेंट को ये सैटिस्फाई करूची कि नाही सिग्माटा. ताले बीटा बाय अल्फा लिखलु हमें. ताले बीटाटा कोन हला lateral strain पर यूनिट स्ट्रेस. देखो इट लिखिचो हमें सेटा लिखा हला बीटा जगह रे अल्फा रो वैल्यू पकै दिलु हमें. ताले देखो ए स्ट्रेस आउ स्ट्रेस कटि जीवन कटिबनी समान अछि. ताले कोन हला कैंसिल हो गला.
तो सिंपली कौन फॉर्मूला पाइलु आमे ना lateral strain by longitudinal strain। ताले जदि के तुमको पचारे what is Poisson's ratio, you can simply say that it is the ratio between lateral strain to the longitudinal strain। got it। ताले Poisson's ratio रो फॉर्मूला कौन पाइलु आमे दीटा फॉर्मूला पाइलु, गोटे हला तुमरो it the ratio between lateral strain per unit stress to the longitudinal strain per unit stress। जो थे कौन है स्ट्रेस कैनसल हो गला आ रहा किए lateral strain रहीगला longitudinal strain रहीगला। तो सहीठू आम सिंपल फॉर्मूला डिडक्ट कलु कौन ना इट इज द रेशियो बिटवीन lateral strain to the longitudinal strain। बुझीगला। ताले एठी आम कौन कलु ना तुम जो चैप्टर में पढ़ुलु कौनटा ना प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एठी तुम अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट होउची। तो या को बेस करके आम किसी आज प्रॉब्लम डिस्कशन करवा। तो तुमको किसी मु टास्क भी देवी, तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मते टास्क गुड़ा सब करना पठेब व्हाट्सएप नंबर रे। बुझीगला। तो टास्क में अलग तुमको प्रोवाइड करी पीडीएफ। तो आज आम किसी प्रॉब्लम डिस्कशन करवा। बुझीगला। चलो ताले आउट मन रखियो पॉइंट गोटे जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसन्स रेशियो जो सिग्मा नेलु आमे पॉइसन्स रेशियो माने सिग्मा तार लिमिटिंग वैल्यूटा केते रु केते भितर तुम लाई करूची ना -1 to 0.5 मन पड़िबो मन रखिबो। शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे एग्जाम रे पॉइसन रेशियो रो तार लिमिटिंग वैल्यूटा केते रु केते भितर रहउची ना -1 to 0.5। बुझियला। ताले नेक्स्ट देखिया किछि प्रॉब्लम हम डिस्कशन करिया। ताले एग्जांपल 1 तो क्वेश्चन होची कोन ना ए स्ट्रेस ऑफ 10 to the power एटा -6 हो एटा -6 करिवो 10 to the power -6 kgf meter inverse is applied to wire on which Young's modulus is 10 to the power एटा उल्टा हैला एटा +11 हैला 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काहे कि तमरो Young's modulus रो फार्मूला कोन थिला तमरो स्ट्रेस संगे समान होतला। काहे कि लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आमे जानिछु स्ट्रेन न कोनोसी यूनिट नाही। तो से कोन करे से स्ट्रेस रो यूनिट जहा ता संगे समान थाए। तो स्ट्रेस रो यूनिट कोन थिला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स रो यूनिट न्यूटन आ एरिया रो यूनिट कोन मीटर स्क्वायर। तो से पई यंग्स मॉडुलस रो यूनिट टा भी कोन हला 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बुझियला। ताले फाइंड द परसेंटेज इन इंक्रीज इन लेंथ। ताले से एठी कहूची क्वेश्चन मागुची इंक्रीज केते होची लेंथ रे माने चेंज केते होची। माने पका हमें फार्मूला कहितलो यंग्स मॉडुलस रे बा हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कथा टी माने पकाओ। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कोन थिला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ताले एठी मागिची कोनटा हमको चेंज मागिची ताले स्मॉल एल टा मागिची। बुझियला। ताले देखिबा हमें एठी सबले क्वेश्चन जले आसीबो करिवा पूर्व आगे लिखिबो गिवन कोन दिया आइछि। ताले गिवन तुमको कोन दिया हला y to the power 10 to the power -11 एटा +11 हबो माइनस। ताले 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ स्ट्रेस टा कोन हला 10 to the power -6 तो 10 to the power -6 सॉरी ये 10 to the power +6 kgf पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जानिछु फोर्स रो यूनिट कोन थाए न्यूटन इन एसआई और सीजीएस रे कोन थाए डाइन। तो जेहेतु एठी केजीएफ लिखाई छी सब मन रखिबाटा अछि किलोग्राम फोर्स। केजीएफ को जतले तुमे न्यूटन कन्वर्ट करिवो काहे कि हमें जानिछु फोर्स रो न्यूटन। तो केजीएफ दिया है माने ताको हमें न्यूटन को कन्वर्ट करिवा। तो न्यूटन को कन्वर्ट करिया माने सब सेठी कोन करिवो 9.8 मल्टीप्लाई करिवो। बुझियला। जदि केजीएफ थिबो न्यूटन कन्वर्सन हबो माने सेठी 9.8 टा मल्टीप्लाई करिवो। आ जदि तुमे सीजीएस को करो माने डाइन कन्वर्ट करो ताले सेठी कोन हबो ना 980 मल्टीप्लाई हबो 980। बुझियला। ताहले एठी देखो तुमरो केजीएफ अछि ताले केजीएफ को न्यूटन दरकार न्यूटन करिया माने कोन करले हमें 9.8 टा मल्टीप्लाई करलु। बुझियला। ताले एति केजीएफ टा कन्वर्ट हेगला कोठी को ना न्यूटन को आ रहला के पर मीटर स्क्वायर सेमति रहला। बुझियला। तापर तुम देखिबा वी नो दैट y इक्वल टू कोन हला ताले फार्मूला हमें यंग्स मॉडुलस रो फार्मूला जानछु कोन ना नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बुझियला। ताले नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हमें सिंपली लिखि परिया कोन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो कि ना। ताले लिखि हबो कोन एठी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखिलु। ताहले एठी देखो ना मु ए स्ट्रेन टा को लेफ्ट साइड को नै कि y टा को राइट साइड को आनी परिबी कि नै आनी हबो कि नै इजीली आनी हबो। ताहले मु एठी कोन कली ना स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस y लिखि देली आ स्ट्रेन टा को लेफ्ट साइड को नै गली हबो ना नै। तापर देखो हमको गिवन कोन थिला वैल्यू गुडा एठी देखो ना गिवन कोन अछि y गिवन अछि आ स्ट्रेस गिवन अछि। ताले एठी कोन करिवा हमें तमरो y जगह रे
आउ स्ट्रेस जगह वैल्यू पुट करदे ताले वैल्यू पुट कले केते हला स्ट्रेस जगह वैल्यू पुट कले 9.8 × 10⁻6 पुट कले आ y जगह केते पुट कले 10⁻11 बुझियला। तापर हम जानिचु वी नो स्ट्रेन इक्वल टू बा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू केते हुए चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो कि ना। ताहले परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ हमको मागिची क्वेश्चन तो इटा ना परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ताले हम कहि परिबा कि नहीं परसेंटेज केते इंक्रीज हेची ताले चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू 100 हो कि ना एटा परसेंटेज तो काढा जाय ना एमती ताले एटी कोन करला हम 100 लिखि देल तार फार्मूला। ताहले एबे हम कहि परिबा कि नहीं जे एठी हम कोन करलु ना तमरो ए जो वैल्यूटा परसेंटेज लेंथटा माने कोनटा स्ट्रेनटा कि नो परसेंटेज स्ट्रेनटा ताले एटी लेखा हला एठी राइट साइड रे कोन हम जे फार्मूला पाइथुल देखो एठी तमरो 9.8 ए जो वैल्यू पाइथुल का पे स्ट्रेन पाइ ताले ए वैल्यूटा रखी कि हम सेठी 100 मल्टीप्लाई करि परिबा ना करि परिबा नै करि हेबो इजीली। ताले हम लिखि देलु एठी कोन 9.8 × 10⁻6/10⁻11 रहिला इनटू केते करले हमें 100 माने केते 10⁻2 नो कि 100 टा माने केते 10 रे 2टा शून्य अछि ताले 10⁻2 नो कि लेखा हला सही कथा। ताले तमर देखो 9.8 × 10⁻³ रहिला काहे कि जो 11 टा ऊपर को उठी गेले -11 हे जिवो। अच्छा एठी 6 + 2 केते 8 ताले 10⁻13 सॉरी -11 × 10⁻ तमरो 10⁻8 ताले केते हो 10⁻³ हो कि ना 8 रु 11 गले सॉरी हां 8 रु 11 गले केते हो -3 ताले केते हला हमर आंसर केते हला 9.8 × 10⁻³ बुझियला कि नहीं। ताले परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ता केते हला एटा जदि हम ताको कन्वर्ट कर दबा ताले केते हला 0.0098% बुझियला एटा तमर आंसर। केमिति परसेंटेज इंक्रीज इन बाहर करले हम जानि हला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू 100 करले कहि परिबा कि नहीं केते हमर चेंज हला इंक्रीज करला बा डिक्रीज करला जहा भी इंक्रीज करू कि डिक्रीज करू चेंज तो हला ना सेटा हला तमर किस परसेंटेज इंक्रीज बुझियला। ताले नेक्स्ट देखिबा आ गोटे प्रॉब्लम चलो ताले तापर तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कोन कहूची फाइंड द चेंज इन लेंथ इन वॉल्यूम व्हिच 1 cm³ of water at all the surface will go when it is taken to the bottom of a lake 100 meter deep given that volume elasticity of water is 22,000 atmosphere given 1 atmosphere equal to केते ना 10.33 मीटर ऑफ वाटर ताले कन्वर्सन दिया हिची उटा हमको वैल्यू दे दीची जे 1 मीटर एटमॉस्फेयर को हमें नबा केते ना 10.33 मीटर ऑफ वाटर ताले सब बळे मु कहली तुमको फास्ट जदी क्वेश्चन दिया हला माने कोन करिवो तमे आगे गिवन टा कोन दिया हिची लिखि दबा आगे। ताले हमको वॉल्यूम देची नहीं 1 cm³ जानलु केनती एटा वॉल्यूम बोली वॉल्यूम एकरे कहिची तापरे देखो यूनिट रो भी cm³ तीनटा अछि माने कोन लेंथ ब्रेड्थ हाइट जेटा हम वॉल्यूम काढु जेमती ताले जानि हला सिंपली एटा होची हमर वॉल्यूम देची 1 cm³ हो कि ना। तापरे तुमरो देखो तुमरो एटा कोन देची तुमर देची एटा बल्क मॉडुलस देला देखो एटी कहिची ना नहीं देखो एटी तुमरो गिवन दैट वॉल्यूम इलास्टिसिटी ताले वॉल्यूम इलास्टिसिटी माने कोनटा बल्क मॉडुलस बीटा हो कि ना के देची बाय 22,000 एटमॉस्फेयर ताले 22,000 एटमॉस्फेयर देची ताको कन्वर्ट करिवा हमें काहे कि हमर एटमॉस्फेरिक यूनिट जणा नै हमको ताले कन्वर्ट करिवा हमको देची वैल्यू केते 1 एटमॉस्फेयर ता तुमरो केते हुए ना 10.33 मीटर ऑफ वाटर ताले एटी कोन करिवा सिंपली 10.33 मल्टीप्लाई करि देबा होबो ना नहीं ताले एटी सिंपली से मल्टीप्लाई कर देलो केते हमें 22,000 * 10.33 मीटर ऑफ वाटर आ कोन देची देखो ना एटी तुम देची इट टेकन टू द बॉटम ऑफ ए लेक 100 मीटर डीप ताले एटी तुमर पी टा दला केते ना 100 मीटर दे दला बुझिला 100 मीटर डीप बा 100 मीटर ऑफ वाटर देला ताहले आमे जानिचु बल्क मॉडुलस रो फॉर्मूला केते पी v बाय v ताले प्रेशर वॉल्यूम बाय चेंज माने प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम बाय चेंज इन वॉल्यूम ताले स्मॉल v टा कोन थिला ओरिजिनल वॉल्यूम बाय सॉरी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम थिला कि नै ताले बल्क मॉडुलस रो फार्मूला देखिबो तुमे प्रीवियस क्लास रे पढ़ा हितला तुमरो ए फार्मूला थिला हला ताले एबे कोन करिया सिंपली फार्मूला पकै देले हमें ताले
v इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू केते लिखि परिबा pv बाय b हबो ना नहीं ताहले तुमरो वैल्यू पुट कर दबा बे p देछि हमको 100 v देछि हमको वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आ b हमें पाइलो केते एति की पाइछु वैल्यू पुट कर देले आसिला आंसर केते 0.004 सेंटीमीटर क्यूब आंसर केते हबो सेंटीमीटर क्यूब काहे कि एटा वॉल्यूम टा गुटे वॉल्यूम रे यूनिट कोन सेंटीमीटर क्यूब जे देछि हमको सेंटीमीटर नले मीटर क्यूब होइतांता हो कि ना ताले ए भलिया सब क्वेश्चन तुमको आसीबो तो मु किछि तुमको क्वेश्चन प्रोवाइड करिवि तो मते सब सॉल्व करिकि ना आंसर पठेबो तो तुमरो अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट ईयर सिलेबस ताले तुमरो इच प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर बा तुमरो मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर टा एठी एंड होची तो नेक्स्ट क्लास रे हम एक नया टॉपिक को जिबा बा नया चैप्टर को जिबा थैंक यू।